हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में जानने वाले हैं हम क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, सृष्टि गाना गा रही है, तोता पेड़ पर बैठा है, कमरे का दरवाज़ा खुला है। तो बच्चों, इन वाक्यों में खा रहा है, बैठा है, गा रही है, खुला है, ये शब्द किसी न किसी काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। अतः सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। कौन से? खा रहा है, बैठा है, गा रही है, खुला है, ये सब क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। अब क्रिया समझ लिया, क्रिया कैसे बनती है? धातु से। तो धातु को पहचानना भी ज़रूरी है। जानेंगे धातु क्या है। तो बच्चों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पढ़, लिख और खा मूल धातु है, जिसमें ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, क्रिया शब्द बन गया पढ़ना। लिख धातु में ना प्रत्यय जुड़ा, लिखना बन गया क्रिया शब्द। खा में ना प्रत्यय जुड़ा तो खाना क्रिया शब्द बन गया। तो देख लिया आपने, धातु को पहचानना जरूरी है, उसी में ना प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया शब्द बनता है। अब विशेष बात है इसमें, वो जान लेते हैं पहले। जैसे कि लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया के रूप रचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, लिंग के कारण क्रिया बदल गई, खेल रहा का खेल रही बन गया। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन, खेल रहा है, खेल रहे हैं। लड़के ने पाठ पढ़ा, लड़के से पाठ पढ़वाया गया, कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन हो गया, पढ़ा और पढ़वाया गया। तो बच्चों, इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि क्रिया की रचना कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होती है। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं आता तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे सचिन दौड़ता है, बालक हंसता है, तो इन वाक्यों में कर्ता के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः इनमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। और जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे वैशाली ने कविता सुनाई, मैंने बाजार से साड़ियाँ खरीदी, तो इन वाक्यों में कर्ता के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, अतः इनमें क्रिया कर्म के अनुसार है। अब जानेंगे हम क्रिया के भेद। तो बच्चों, क्रिया के दो आधारों पर भेद हैं। जैसे पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। सबसे पहले जानेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। तो बच्चों, जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हर्ष दौड़ता है, मोर नाचता है, तो इन वाक्यों में दौड़ता है तथा नाचता है क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, और क्रियाओं का फल क्रमशः हर्ष व मोर कर्ताओं पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म है और क्रियाओं का फल क्रमशः सीता व श्री कृष्ण कर्ताओं पर ना पड़कर खाना व कंस कर्मों पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानेंगे एक कर्मक क्रिया क्या है। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे एक कर्म हो जिसमें जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है वे कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे विनय पत्र लिखता है, चित्रकार चित्र बना रहा है, तो इसमें एक एक कर्म है, पत्र और चित्र, तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माता जी बच्चों को खाना खिला रही है, सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। पहले वाले वाक्य में बच्चों और खाना दो कर्म है, दूसरे में गरीबों और कंबल, इसमें भी दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। दूसरा आते हैं बच्चों हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की ओर। तो इस प्रकार क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। आइए एक एक करके इन्हें भी जान लें। सबसे पहले जानेंगे सामान्य क्रिया क्या है। तो बच्चों, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे दिनेश सोया, मनु दौड़ा, इसमें एक ही क्रिया है, कौन कौन सी? सोया और दौड़ा, तो ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हो गए।
दूसरा है संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया, वो जानेंगे। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुषार खाना खा चुका है, खा चुका है, 3 क्रियाएं। पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं, लौट आए हैं, 3 क्रियाएं। तो ये सब मिलकर एक क्रिया का बोध करा रहे हैं, तो ये संयुक्त क्रिया कहलाई। तीसरी क्रिया है बच्चों नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्दों से कैसे क्रिया बनाई जाती है वो जान लेते हैं। जैसे हाथ से हथियाना नाम धातु क्रिया है, फटकार से फटकारना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, फिल्म से फिल्माना और शर्म से शर्माना नाम धातु क्रिया बन गई। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्द है अपना, इससे नाम धातु क्रिया बनी अपनाना। तीसरा है विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे कि नरम से नरमाना धातु क्रिया बन गई, साठ से सठियाना, गर्म से गरमाना, तोतला से तुतलाना, मोटा से मुटियाना, दोहरा से दोहराना नाम धातु क्रिया बनी। अगला है अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे कि हिन हिन से हिन हिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, थर थर से थरथराना, खट खट से खटखटाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, टिम टिम से टिमटिमाना नाम धातु क्रिया बन गई। अगली क्रिया है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है प्रेरणा देने वाली क्रिया? जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे सेठ जी ने नौकर से काम करवाया या सेठ जी नौकर से काम करवाते हैं, दोनों ही वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के हैं उदाहरण। जैसे करवाते हैं, खुद नहीं किया, करवाया। मम्मी धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो धुलवाए कपड़े किससे? धोबी से, तो धुलवाती है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो गए। अंतिम क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक यानी पहले वाली क्रिया कहते हैं। जैसे भव्य खाना खाकर खेलने गया, मेन क्रिया क्या थी? खेलने गया, तो खेलने से पहले क्या किया? खाकर, खाना खाकर। अतुल अभी सोकर उठा है, उठना मेन क्रिया है, उससे पहले कौन सी क्रिया आई? सोकर। तो खाकर और सोकर क्या हो गई? आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है क्रिया आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्रिया अध्याय आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, लेकिन अभ्यास तो निरंतर करना ही होगा ताकि आप इसमें दक्ष बन पाएं। तो इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।